अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की तरफ से पंजाब में गवर्नमेंट के 44 नर्सिंग कॉलेजेस में हर साल एडमिशन ओपन किए जाते हैं और इसकी एक बाकायदा अनाउंसमेंट भी की जाती है। इस साल गवर्नमेंट के एडमिशन की लास्ट अपडेट सितंबर के माह में आई थी, जब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने ये कहा था कि गवर्नमेंट के एडमिशन सितंबर के आखिरी वीक में ओपन होंगे। एक एडमिशन टेस्ट की भी बात की गई थी, एंड कैट की, यानी कि नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने ये कहा था कि ये टेस्ट नवंबर के माह में कंडक्ट होगा और इस साल गवर्नमेंट की नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए ये टेस्ट कंपलसरी होगा। तो उसके बाद सितंबर के माह में भी एडमिशन ओपन नहीं किए गए थे, इवन कि अक्टूबर और नवंबर के माह में भी एडमिशन नहीं ओपन हुए। इसकी वजह ये थी कि एमडी कैट का दोबारा रिकंडक्ट होना था, जिसकी वजह से नर्सिंग के एडमिशन ओपन नहीं किए गए थे। अब जो रिसेंटली अपडेट शेयर हुई है, अगर हम उसकी मुतल्लिक़ अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैनल पर यह बात शेयर की जा रही है कि गवर्नमेंट के एडमिशन बाकायदा तौर पर ओपन हो चुके हैं और इसका अप्लाई प्रोसेस भी स्टार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक जस्ट प्रपोजल सेंड किया गया था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की जानब से दी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ये एक रिक्वेस्ट सेंड की गई है फॉर द अप्रूवल ऑफ द एडमिशन फॉर बीएसएन जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट के एडमिशन की एक बाकायदा एडवर्टाइजमेंट जारी की जाए और यहाँ पे इसके एडमिशन ओपन किया जाए। तो इन्होंने बाकायदा एक गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, उसकी टोटल सीट्स और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। तो यहाँ पे बाकायदा नर्सिंग कॉलेजेस की एक लिस्ट भी शेयर की गई है, जिसमें टोटल 44 नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। तो इनमें 43 नर्सिंग कॉलेज फीमेल के लिए, जबकि एक कॉलेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर मेल के लिए, जिसमें टोटल 100 सीट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, तो टोटल सीट्स इनमें 3000 हैं, जिनमें से फीमेल के लिए 2900 सीट्स, जबकि मेल के लिए 100 सीट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 16 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में 100 सीट्स हैं, जबकि बाकी 28 कॉलेज में 50-50 सीट्स हैं और इनमें टोटल 3000 सीट्स हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग बैच के एडमिशन की बात की गई है, जिनमें टोटल 3000 सीट्स हैं। तो इवनिंग बैच के एडमिशन की कोई बात नहीं की गई, यानी कि अगर एडमिशन ओपन होते हैं तो इनमें सिर्फ मॉर्निंग के बैच के एडमिशन ओपन होंगे और टोटल सीट्स 3000 होंगी। तो यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये जस्ट एक प्रपोजल था जिनमें उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे एक एडमिशन की पॉलिसी शेयर की है। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक विद साइंस, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना लाजमी है। एफएससी प्री मेडिकल में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना लाजमी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आपकी एक एज लिमिट 35 ईयर है। पहले यहाँ पे एज लिमिट 25 ईयर हुआ करती थी, तो अब उन्होंने 10 साल मजीद एज लिमिट बढ़ा दी है और आपकी एज लिमिट 35 ईयर कर दी है। और यहाँ पे सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और वही स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है। तो यहाँ पे 44 नर्सिंग कॉलेज में से मेल का सिर्फ एक ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर, जबकि फीमेल के लिए 43 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिनमें आप प्रेफरेंस के साथ यहाँ पे आप उनको ऐड करेंगे और अप्लाई करेंगे। और उनके अप्लाई की फ़ीस सिर्फ 500 रुपये ही है, यानी आप 500 रुपये में इन तमाम गवर्नमेंट के 43 नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। आपने उनको प्रेफरेंस के साथ आपने अप्लाई करना होगा, यानी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे किस कॉलेज को रखना है जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा एडमिशन पॉसिबल हो जाए। उसके बाद आपने सेकंड प्रेफरेंस, और इस तरह आपने एक डिटेल यहाँ पे आपने 43 कॉलेजेस को आपने प्रेफर करना है। इसकी बाकायदा एक हम आपको सेपरेट वीडियो बना के जारी कर दी देंगे जब इसके एडमिशन ओपन होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनकैट की, तो यहाँ पे कोई एडमिशन टेस्ट की बात नहीं की गई, यानी कि अगर एडमिशन ओपन होते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पे जो इन्होंने प्रपोजल सेंड किया है अगर यहाँ एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पे कोई एडमिशन टेस्ट की बात नहीं की गई, यानी कि एनकैट यहाँ पे नहीं होना। जस्ट आपका मेरिट कैलकुलेट आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की बेस पे होगा। यहाँ पे मोस्टली आपकी एफएससी कैलकुलेट होती है। अगर दो कैंडिडेट्स के दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल आ जाते हैं एफएससी में, तो यहाँ पे वो मैट्रिक के मार्क्स को यहाँ पे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कोई एडमिशन टेस्ट या एनकैट की कोई बात नहीं की गई, आपका जस्ट सिंपल आपका मेरिट एफएससी मार्क्स की बेस पे बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि आपने अपना मेरिट किस तरह डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ एफएससी प्री मेडिकल। आपके एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स की बेस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स एफएससी में बराबर आ जाते हैं या इक्वल आ जाते हैं, तो वो आपके मेरिट एफएससी मार्क्स के साथ साथ मैट्रिक से मार्क्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के फिर मैट्रिक में मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको वो सीट्स मिल जाएगी। इस तरह वो यहाँ पे मजीद भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है और तमाम तर पैरामीटर्स और मार्क्स आपकी स्पेशल हेल्थ केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी के बाद ही जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई अभी टेस्ट की बात नहीं की गई कि आपके एनकैट की कोई परसेंटेज होगी या वो भी आपके साथ ये इंक्लूड होगा। जस्ट उन्होंने सिर्फ आपको यही बताया कि आपकी एफएससी की बेस पे यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उन्होंने तमाम तर प्रोसेस पॉलिसी और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपने पहले यहाँ पे इसको रीड आउट कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनका वेब पोर्टल पनास 2.phf.government.pakistan.pk यहाँ पे दिया हुआ है। जब इनका पोर्टल ओपन होगा तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनका पोर्टल क्लोज है, यानी कि जैसे ही इनकी अप्रूवल होगी तब जाके इनका एडमिशन पोर्टल भी ओपन होगा और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल प्रोसेस की वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जस्ट सिंपली अभी उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि द कैंडिडेट शैल हैव अपलोड ऑल दी रिक्वायर्ड ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पिक्स बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका सीएनआईसी आपने उसकी फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो आप बे फॉर्म की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल बनवाना लाजमी है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे जिनका डोमिसाइल बना हुआ है, और सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे जिनका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है। इसके बाद आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एफएससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, यानी मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड होना लाजमी है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक बात की है कि आईबीसीसी की वेरिफिकेशन।
तो यहाँ पे लिखा होगा कि एडमिशन शैल ओनली बी कंफर्म आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आईबीसीएसई। यानी जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में सबमिट करवाने होते हैं, जिसमें आपके आईबीसीएसई की वेरिफिकेशन भी लाजमी है। यानी कि एडमिशन से पहले आपको आईबीसीएसई की वेरिफिकेशन नहीं करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको अपनी तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनमें आपका मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड शामिल है, आपने उसको आईबीसीएसई से वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पे लिखा होगा इन केस ऑफ एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट की सूरत में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको तमाम तरह स्टाइपेंड वापस करना पड़ेगा। आईबीसीएसई के प्रोसेस की एक वीडियो हम आपको बना के शेयर कर देंगे, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। इसके अलावा अप्लाई करने की प्रोसेस की जो फीस है वो 500 रुपये, जो आके आपने जब अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपका एक चालान जनरेट होगा, वाउचर आपने उसको बैंक ऑफ पंजाब के किसी ब्रांच में पे करना है। उसके बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। तमाम तर कॉलेजेस में अप्लाई करने की फीस है 500 रुपये, जो कि आपने ऑनलाइन किसी बैंक में जाकर पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2024 होगी। यानी कि अगर एडमिशन ओपन हो जाते हैं तो उस वक्त आप 23 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेडलाइन के बाद कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे एडमिशन हो जाता है उनको 31,470 बाकायदा हर मंथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है और कोई फीस यहाँ पे उनसे वसूल नहीं की जाती। तो यहाँ पे अगर हम क्लोजर मेरिट की बात करें तो लास्ट ईयर में क्लोजर मेरिट मेल का 97% यानी 1076 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, जबकि फीमेल का मेरिट 922 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। यानी कि पिछले साल अगर हम बात करें तो टोटल 6,000 सीट्स आई थी मॉर्निंग और इवनिंग बैच की, और उनमें मेल का मेरिट 97%, जबकि फीमेल का मेरिट अराउंड अबाउट 83 टू 84% पे क्लोज हुआ था। तो इस साल भी अगर हम मेरिट की बात करें तो अगर सीट सिर्फ 3,000 आती हैं तो उस वक्त यहाँ पे मेरिट कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछले साल 6,000 सीट्स थी उनका ये मेरिट था। तो अगर यहाँ पे 3,000 सीट्स आती हैं तो मेल का मेरिट अराउंड अबाउट 95% अबव ही होगा और फीमेल का मेरिट 85% तक ही रहेगा। अगर सीट्स 6,000 आती हैं तो मेरिट कम होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मेरिट 83% से नीचे नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नर्सिंग के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें। यहाँ पे नर्सिंग के एडमिशन की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, उनका मटेरियल्स, तमाम सेमेस्टर की प्रिपरेशन और यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे जारी किया जाता है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।